हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज इस गीतोपनिषद का चतुर्दश अर्थात 14वां अध्याय और इस 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों के विभाग को जोड़ना योग। हरे परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाचो परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ जो ज्ञान है, हे अर्जुन तुम्हारे समक्ष मैं उस ज्ञान का वर्णन करूंगा। फिर से उसका वर्णन करूंगा। भगवान कहते हैं फिर से उसका वर्णन करूंगा। परम भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर से वर्णन करूंगा, क्योंकि बार बार तो सुना रहे हैं लेकिन अर्जुन के कुछ समझ में कम आ रहा है, तो भगवान कहते हैं फिर से उसका वर्णन करूंगा। और वो ज्ञान कैसा है जिसको जान करके सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर के और परम सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जिसका वर्णन त्रयोदश 13वें अध्याय में था, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। जब हम ये समझ जाएं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये शरीर और आत्मा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों भिन्न हैं, तो जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो समझते ही आप ये मान लीजिए कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि तब हमें ये पता चल जाएगा कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब माया है, और माया के मोह को त्याग करके अहंकार मुक्त होकर के और सत्य को ज्ञात कर लेना, सत्य को जान जाना, स्वीकार कर लेना, अर्थात मोह का परित्याग, अज्ञान का परित्याग कर देना ही मुक्ति कही जाती है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। भगवान कहते हैं कि कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है, और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं निर्विकल्प बोध होता है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात अगर परमात्मा को जान जाए, परमात्मा को समझ जाए, तो फिर प्रलय महाप्रलय, सर्ग महाप्रलय, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस जीवन में मृत्यु का भय तभी तक है जब तक हम उस परमात्मा को जानते नहीं। जिस दिन परमात्मा को जान जाएंगे उसी दिन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, और मृत्यु के भय से जिस दिन मुक्त हुए उसी को तो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब ही होता है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। परमात्मा का ज्ञान ही मुक्ति है। वह परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है जो परमात्मा को जान जाता है। जैसे सच्चित आनंद रूप परमात्मा है, वैसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद रूप हो जाता है जो परमात्मा को जान लेता है। मम योनिर्महद् ब्रह्मो
तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारतो। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीव, अभी इसकी व्याख्या थोड़ा सा बताएं। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है। प्रकृति का अंश कारण शरीर, कारण शरीर का मतलब होता है हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उन कर्म फलों का जो संग्रह है उसी को कारण शरीर कहते हैं, उसी को हम लोग भाग्य भी कहते हैं। और कारण शरीर कैसा है हमारे द्वारा, इसको देखिए, ये श्लोक को थोड़ा समझना कठिन, लेकिन अगर सरलता से समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते, वो चाहे सकर्म हो चाहे अकर्म हो, सत्कर्म या दुष्कर्म, अच्छे या बुरे, कोई भी कर्म, प्रत्येक कर्म जो होता है वो हमारे साथ रहता है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। और भगवान तो यहां तक कहते हैं कि कारण शरीर वही है जो हमारे कर्मों के फल का लेखा जोखा है, और वो कारण शरीर के कारण, हमारे कर्म फल के कारण बार बार हमको जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना पड़ता है। लेकिन अगर हम परमात्मा को जान जाए, भगवान एक बात बड़ी विशेष कहते हैं कि अगर हम परमात्मा को जान जाएं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा, इन दोनों के भेद को जिस दिन हम समझ जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि उसके बाद वो कारण शरीर रहते, यद्यपि भगवान कहते हैं कि कारण शरीर अर्थात कर्मफल भोगने के लिए अच्छे या बुरे बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब हम परमात्मा को जान जाते हैं, मोह और माया से परे हो जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, तो महाप्रलय में वो जीव कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन हो जाता है, अर्थात कारण शरीर के रहते हुए भी वो मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। परमात्मा को अगर जान ले तो हमारे जितने भी जन्म जन्मांतर के कर्म हैं वो सारे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर के फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति माता होती है, और भगवान कहते हैं कि मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। 84 लाख योनियां, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर, जंगम, जितने प्रकार के भी उद्भिद, स्वेदज आदि संपूर्ण योनियां हैं, उन योनियों के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त, दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले जितने भी शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से, अलग अलग शरीर होने के कारण अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में परमात्म तत्व, परमात्मा का वो अंश, वो तत्व एक बराबर ही सब में विद्यमान रहता है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत, रज और तम, ये तीनों गुण
अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। ये जो 3 गुण होते हैं ना, सत, रज और तम, तो ये आत्मा कैसी है? अविनाशी। लेकिन इस अविनाशी आत्मा को भी ये तीनों गुण शरीर के बंधन से बांध देते हैं। उस आत्मा को शरीर के बंधन से ये तीनों गुण बांध देते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं। लेकिन प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात इन्हीं सत, रज और तम गुणों के कारण मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है। अब इसको जरा समझिए। भगवान कहते हैं आत्मा निर्लेप निर्विकार है, कुछ नहीं होता आत्मा का, जैसी है वैसी ही रहती, ना आत्मा का जन्म होता ना मृत्यु होती। लेकिन फिर भगवान क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु तो आत्मा की नहीं होती, लेकिन सत, रज, तम, ये जो 3 गुण हैं, सत मतलब होता है सात्विकता, रज माने होता है अभिमान, स्वाभिमान, और तम मतलब होता है अहंकार। सात्विकता, स्वाभिमान और अहंकार, ये 3 ही गुण ऐसे हैं जिन 3 गुणों के कारण ये पवित्र जो आत्मा है, ये आत्मा भी शरीर के बंधन में बंध जाती है। और इसीलिए यद्यपि आत्मा पवित्र है, फिर भी आप एक चीज बताइए कि गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा, एकदम फिट एंड फाइन, लेकिन जो सीट है गाड़ी की जहां आप बैठते हैं, उसको अगर आप गंदा कर दें तो लोग यही कहेंगे ना कि इनकी गाड़ी बहुत गंदी है। इंजन भले भी कितना ही अच्छा हो, जबकि गाड़ी चलती किससे? इंजन से। लेकिन लोग कहेंगे यार गाड़ी कितनी गंदी है। कोई ये नहीं कहेगा कि इंजन बहुत अच्छा है, केवल गाड़ी गंदी। लोग बोले गाड़ी गंदी है। तो इंजन का उस गंदगी से कोई नहीं लेना देना। इंजन इंजन है, अगर आप इस गंदगी को साफ करो तो गाड़ी फिर टनाटन, और नहीं साफ करोगे तो लोग कहेंगे गाड़ी गंदी है, लेकिन इंजन जैसा का तैसा है। उसी तरह जीवात्मा के साथ जब ये 3 गुण जीवात्मा को शरीर के बंधन में बांध देते हैं, तो ये जीवात्मा भी उस शरीर के साथ ही मानी जाती है। और लोग कहते हैं ये आदमी बड़ा अच्छा, ये आदमी बहुत बुरा। और जब ये जीवात्मा इस 3 गुणों से अलग होगी, सत, रज, तम से, अर्थात शरीर से अलग होगी, मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद भी उस शरीर के साथ रहते हुए उस आत्मा के साथ में 3 गुणों के कारण शरीर ने जो जो कर्म किया है, उन कर्मों का फल, जिसको कारण शरीर कहते हैं, वो उस आत्मा के साथ उस योनि में जाएगा जिस योनि में वो आत्मा फिर से सतरजतम को स्वीकार करके और दूसरा शरीर धारण करेगी। इसी को कहते हैं भाग्य। ये सबके साथ में जाता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, आप देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा देखा करता हूं वही कुत्तों को, कि एक बेचारा रोड में भूखता हुआ घूमता है, कोई रोटी नहीं देता, और एक ऐसा होता है जो महलों में बड़े सुंदर एयर कंडीशन कमरे में झूले में झूलता रहता है। बच्चे का टाइम से खाना मिले, बच्चे को चाहे ना मिले, लेकिन वो डॉगी का टाइम फिक्स होता है, उसको उतनी देर उसका भोजन मिलेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि जीवात्मा, आत्मा जो है यद्यपि निर्विकार निर्लेप है, कोई दोष नहीं उसमें होता, फिर भी सत, रज, तम, इन 3 गुणों के कारण वो आत्मा भी शरीर के साथ बंधन में बंध जाती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशो कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघो। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सतगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से शरीर को बांधता है। अब देखिए, इन 3 गुणों का मतलब क्या है ये भी समझिए। ये सब ज्ञान की कथा है। अब और ज्ञान की कथा जो होती है
ये सतरज तम से बंधे हुए इस शरीर में जो हम लोग हैं, ये शरीर को ऐसी कोई बात अच्छी नहीं लगती जिससे हम माया से दूर जाएं, क्योंकि माया के बंधन में बंधे हुए हैं, तो माया अपने बंधन से किसी को निकलने नहीं देती। गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सतगुण को अनामय अर्थात निर्विकार माना गया है। सतगुण जो होता है वो निर्विकार है। सतगुण में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। सत रज तम जो 3 गुण हैं, इनमें सत जो है उसमें कोई दोष नहीं, वो निर्विकार है। लेकिन जब सुख और ज्ञान मिलता है तो उसके साथ में वो भी विकारी हो जाता है। उदाहरण, जैसे कोई संत है, सतगुणी है, संत नहीं गृहस्थ को, किसी को भी मान लीजिए, बड़े सतगुणी है, कोई दुर्गुण नहीं। तो जब केवल सद्गुणी है, कोई दुर्गुण तो है ही नहीं। अब वो ज्ञानी होंगे इसलिए तो सद्गुणी, क्योंकि जिसको पता होगा वही तो दुर्गुणों से दूर बचेगा। अगर हमें पता ही नहीं कि दुर्गुण क्या है तो हम उससे बचेंगे कैसे? तो जो ज्ञानी होगा वही दुर्गुणों से हट करके और सद्गुण की तरफ आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि वो ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी होता है उसके अंदर ज्ञान का अहंकार आ ही जाता है। तो ये कौन सा गुण हो गया? अहंकार, रज गुण आ गया। अब कोई अगर, जैसे हम गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं, तो कोई अशुद्धि हो जाए तो कोई ज्ञानी होगा तो वो तुरंत टोका टाकी करेगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। ये हो गया तमोगुण, दूसरे को नीचा दिखा करके अपने को ऊपर दिखाना। तो ज्ञानी था, कोई दुर्गुण नहीं था, लेकिन उस ज्ञान ने उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण ला दिया। इसी तरह सुखी, सुख मिला, सतगुणी है, लेकिन अब सुख कौन से मिल रहे हैं? एयर कंडीशन में रह रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है। अब एक दिन अगर एयर कंडीशन घर वाले बंद कर दे कि नहीं चलाना, बहुत लाइट का बिल आता है, तो वो है तो सतगुणी, ना क्रोध है ना द्वेष है, कोई दुर्गुण नहीं है। लेकिन अब आदत पड़ गई थी एयर कंडीशन में रहने की, तो जब एयर कंडीशन नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो रजोगुणी और तमोगुणी आ गए, और जब रजोगुण तमोगुण आए तो फिर वो तीनों गुण वाला बन गया। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि सतगुण निर्लेप निर्विकार है, फिर भी उसके साथ में सुख और ज्ञान जैसे ही आता है, तो यद्यपि सुख और ज्ञान दोनों सतगुण हैं, लेकिन ये सतगुण आने के बाद इन सतगुणों के परिणाम स्वरूप वो तीनों गुण से परिपूर्ण हो जाता है। सुख और ज्ञान ये जो है, ये भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, इनका संग बाधक है। संग है ज्ञान को अपना मान लेना। वास्तव में सतगुण अपना है ही नहीं, सतगुण तो प्रकृति का है। जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। ये सब वेदांत की भाषा है, समझने में बड़ी कठिन होती है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है। देखिए, सुख किसको कहते हैं? शरीर का किसी भी प्रकार का सुख, अच्छा भोजन, रहने के लिए अच्छा स्थान, अच्छी हवा, अच्छा परिवेश, अच्छा परिवार, सब कुछ पसंद का, इसी को तो कहते हैं सुख। तो भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि ये मिला कहां से तुमको? प्रकृति से, नेचर से। हम लेकर के नहीं आए थे, ये इसी संसार में हमको मिला। तो सुख कहां मिला? इसी संसार में मिला। सात्विक ज्ञान, ज्ञान कहां मिला? गुरु यहां मिले, पुस्तक यहां मिली, देखने को और सुनने को, समझने को सब कुछ यहां प्राप्त हुआ। तो जब सुख भी यहां मिला, ज्ञान भी यहां मिला, तो ये सुख और ज्ञान
दोनों हमारे नहीं है, ये प्रकृति के हैं और प्रकृति जन्य होने से ये सब पराधीन है। हाँ, इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं है, क्योंकि ये सारे सुख जितने आपको मिल रहे हैं ये आपके नहीं है, ये प्रकृति के हैं। और जब प्रकृति के हैं तो प्रकृति के मुखिया आप नहीं है, तो ये सुख आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। आपको जब मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। इस श्लोक का मतलब ये हुआ, सीधा साधा सरल सा इसका मतलब ये होता है कि हम चाहें भी ना कि केवल सतगुणी बन करके रहेंगे तो भी नहीं रह सकते। तो फिर क्या करें? तो इसीलिए तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन कुछ विचार मत कर, न सद्गुण का विचार कर, न रज का कर, न तम का कर, कुछ मत कर, केवल अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, मेरा हो जा। और भगवान यही कहते हैं कि ये सब कुछ माया है, क्योंकि वास्तव में ज्ञान जब कुछ आ जाता है ना तो मनुष्य के अंदर अहंकार आ ही जाता है कि मैं ज्ञानी हूं। तो मैं ज्ञानी हूं ये अहंकार संग में रहेगा, और जब अहंकार संग में रहेगा तो भगवान कहते हैं कि मैं उसी को मिलता हूं जो किसी भी प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त होता है। कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन अगर ज्ञान अर्जित करेंगे और मैं ज्ञानी हूं, आप जप करने को बैठो, आपके पास कोई ज्ञानी बैठा हो तो वो बड़ा सरल हो, कुछ भी हो, अगर आप गलत कर रहे हो ना तो वो ये बताएगा बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो अगर उसने आपको इतना टोक दिया, इसका मतलब उसके अंदर ये अहंकार है कि मैं जानता हूं, इसको पता नहीं इसलिए आपको बता रहा है। यही तो अहंकार है। और भगवान कहते हैं कि ये भी एक दुर्गुण है, और जब तक दुर्गुण साथ में है तब तक मेरी प्राप्ति कोसों दूर है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ज्ञान ये है कि परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देना। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ करने कराने वाला वो है, फिर जो वो आदेश देता है हम वही कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये जब भाव आ जाता है तो ये सत रज तम तीनों दूर रहते हैं। और जब ये तीनों, क्योंकि तीन में से सत भी अगर आया, सद्गुण भी, तो वो रज और तम को अपने साथ बांध लेगा, क्योंकि वो तीनों गुण हैं, प्रकृति से प्राप्त गुण हैं। तो जब प्रकृति से प्राप्त गुण हैं तो आप ऐसा मानिए कि वो तीनों भाई भाई हैं। तो पराये के लिए कोई अपने भाइयों को नहीं छोड़ देता, आपस में जो मर्जी आए लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन तीसरे चौथे के लिए कोई अपने भाई को नहीं छोड़ देता। आप ये बोलो कि भाई तुम बहुत अच्छे हो तो तुम मेरे साथ रहो, बाकी ये दोनों भाइयों को लात मारो, निकालो। तो सतगुण को आप ले लो और रज और तम को भगा दो, ऐसा होगा? वो सत क्यों छोड़ेगा उनको? इसलिए अगर आपने सत को भी स्वीकार किया तो रज और तम आने वाले। बड़ा कठिन है ये श्लोक का समझना। हम लोग बोलते हैं बुरे कर्म मत करो, सद्गुणी बनो। यहां भगवान कहते हैं अर्जुन सद्गुणी बनकर के भी मामला गड़बड़ हो जाता है। सद्गुणी बनोगे तो रज और तम दोनों आने वाले ही हैं। इसलिए रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। अभी तो आपने सतोगुण का मैंने समझाया कि सतगुणी होंगे तो भी संसार के बंधन में बंधेंगे। सद्गुण का वर्णन भी भगवान ने कर दिया कि सद्गुण जो होता है, आप सद्गुणी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी है तभी तो सद्गुणी है, लेकिन ज्ञानी है तभी तो अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां रज और तम अपने आप आ गए।
अब भगवान रजोगुण का वर्णन करते हैं। रजोगुण, हमारे देवताओं में 3 देवता हैं। विष्णु भगवान को सतोगुणी कहा जाता है, ब्रह्मा जी को रजोगुणी कहा जाता है और भगवान शिव को तमोगुणी कहा जाता है। अब इन तीनों का काम क्या है? रजोगुण सृष्टि का उत्पन्न करता है। रजोगुण जो है हमारे अंदर गुण और अवगुण इनका उत्पत्ति का कारक है। जैसे ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर। इसी तरह रजोगुण जो है हमारे अंदर गुण और अवगुण इनका क्रिएटर है, निर्माता। और जब कोई चीज बन गई तो डिपार्टमेंट भगवान विष्णु का जो पालनहार है, सतोगुणी है। सतोगुणी का काम क्या होता है? पालन करना। पालन करना मतलब मां। तो बेटा चाहे जितना भी दुर्गुणी क्यों ना हो, लेकिन मां उसका कभी भी कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। माता माता ही होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो भगवान विष्णु का काम तो है पालन करना। तो चाहे वो अहंकारी हो चाहे विकारी हो, जैसा भी हो वो उसका पालन करेगा। सतगुण मतलब पालन, रजगुण मतलब उत्पत्ति। और जब ये सतगुण के साथ में रजगुण मिल जाता है, तो जब रजोगुणी मिलेगा तो हमारे अंदर के जितने जन्म जन्मांतर के संचित किए हुए उत्तम कर्म फल हैं, उन सारे उत्तम कर्म फलों का तमोगुण नाश कर देता है। इसीलिए भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर कहा गया है, रुद्र को। तम मतलब होता है नाश। तो मतलब ये हुआ कि सतगुणी तो बन गए, लेकिन सतगुण का अहंकार आएगा ही आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं न सतगुणी बनो, न तमोगुणी बनो, न रजोगुणी बनो, मेरे बन जाओ। सबसे बेस्ट फार्मूला, कुछ मत बनो। जैसे कोई बोलता है मैं तो लक्ष्मीपति। अरे भगवान अपनी पत्नी को किसी दूसरे को देंगे कि कोई दूसरा पति बन जाए उनकी पत्नी का? लक्ष्मी पुत्र बनोगे तो आनंद करोगे, लक्ष्मीपति बनोगे तो दुखी रहोगे। भगवान वही कहते हैं कि आप कुछ मत बनो, मेरे बन जाओ। तृष्णा और आसक्ति ये जो होती है रजोगुण से पैदा होती है। और रजोगुण जो है मनुष्य को, जीव को कर्मों की आसक्ति के बंधन में बांधता है। कर्मों की आसक्ति क्या होती है? कि मुझे बहुत अच्छा घर बनाना है, बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाना है, मुझे तो ये करना है वो करना है। तो ये कर्म बंधन की आसक्ति। आसक्ति का मतलब प्राप्त करने की कामना, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। भोजन करने की फुर्सत नहीं है, और कुछ करना है, ये काम बाकी है, ये कर ले। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि संग ना हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। अगर संग ना हो, संग किसी प्रकार का भी संग, चाहे वो अज्ञान का संग हो, चाहे परिवार का संग हो। संग का मतलब भगवान यहां पर संग को आसक्ति के रूप से कहते हैं। आसक्ति, प्राप्त करने की कामना, उनके प्रति प्राप्त ना होने पर बेचैनी होना, ये सब आसक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तीनों गुण सत रज तम, ये तीनों गुण ऐसे हैं जो कर्म बंधन में बांधते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो पहले अध्यायों में आपने गीता जी में श्रवण किया है, अगर वही जीव कर्म योगी बन जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कर्म योगी बन जाए, कर्म योगी का मतलब जिसका वर्णन किया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना है लेकिन हम कर रहे हैं ये भाव नहीं लाना, और जब ये भाव नहीं लाएंगे तो फल की कामना रहेगी ही नहीं। क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का संग ना होने से ही कर्म योग होता है। ये गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में इसका वर्णन आया है। तो कर्म करिए लेकिन उसके कर्म की फल की कामना ना करें।
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण, आपने सत और रज का सुन लिया। अब भगवान तमोगुण का वर्णन करते हैं कि अर्जुन, तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। तमोगुण जो है, सत और रजो गुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं। सतगुण जो होता है, सतगुण और रजोगुण, इनका संग कैसे होता है? सुखों की आसक्ति, सांसारिक जो सुख होते हैं ना, उन सुखों को प्राप्त करने की इच्छा। आप देखिए बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं ना, कोई परिवार है ना, बच्चा है, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी देखिए उनको आश्रम बड़ा बनाना है। कोई पैसे वाला भगत पहुंच गया तो वो बोलते हैं, बेटा एक काम करो, 2 कमरे तुम बनवा दो, माता जी के नाम से ये काम कर दो आश्रम में। उनको चाहिए कुछ नहीं। ये देखिए, ये क्या है? सतो गुण की आसक्ति। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक बार सूखी रूखी खाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे संत देखे हैं जो रूखी सूखी खाते हैं। अयोध्या में आप जाइए, 1-2 आश्रम ऐसे हैं वहां कि वहां पर आप जब पहुंचेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस आश्रम का महंत कौन है। करोड़ों की संपत्ति है, सैकड़ों लोग रोज मुफ्त में भोजन लंगर पाते हैं, लेकिन उनको देखोगे आप तो दरवाजे में झाड़ू लगाते हुए संत जी घूम रहे हैं, एक पुरानी सी धोती लपेटे। तो ना उनको भोग है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए उनको। लेकिन उनको आसक्ति किस बात की है? मैं इस आश्रम का महंत हूं तो मुझे इस आश्रम को बड़ा बनाना है, मेरा आश्रम अच्छे से चलता रहे, मेरे आश्रम में कोई आए हो तो उसे भोजन मिले, मेरे आश्रम में लंगर चलता रहे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, यही है सतगुण की आसक्ति। और जहां ये आसक्ति आई तहां मेरा शब्द तो आ गया, मेरा आश्रम, मैं यहां का महंत, तो रजोगुण आ गया। तो रजोगुण और सतोगुण जो हैं ये सुख की आसक्ति में बांधते हैं, और तमोगुण जो होता है वो स्वरूप से ही बांधने वाला है। स्वरूप से कैसे बांधने वाला है? गुस्सा आया तो आप जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उसका नुकसान कम होता है, आपका ज्यादा होता है, क्योंकि मारे गुस्सा के अपने हाथ पैर पटकोगे, दांत पीसोगे, अपने बाल नोचोगे। कभी अनुभव करिए तो जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उसको तकलीफ कम होती, गुस्सा करने वाले को ज्यादा होती है। इसी को तो तमोगुण कहते हैं। तो तमोगुण को किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप अपने बंधन में बांधता है, दुखी कर देता है तमोगुण। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, लेकिन गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी गुणों में बंध जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कोई कितना भी चाहे, 3 में से किसी गुण को स्वीकार करोगे तो वो गुण आपको बंधन में बांधेगा जी। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतो। हे अर्जुन, सतगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगा करके मनुष्य पर विजय करता है। सतगुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगा करके विजय करता है, लेकिन तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगा करके मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। कैसे? तमोगुण मतलब क्रोध, अहंकार। तो क्रोध आया तो क्रोध के कारण, क्रोध क्या है? तमोगुण का रूप है। और जब क्रोध आएगा तो उस क्रोध के कारण घर में, परिवार में, सब जगह विद्रोह, विवाद पैदा करेंगे और सारे सुख जो हैं वो अशांति में बदल जाएंगे। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारतो रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन,
रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतगुण बढ़ता है, सतगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। अर्थात एक गुण को अगर दबाएं, दो गुणों को दबाएंगे तो एक गुण बढ़ेगा। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है और विजय करके मनुष्य को अपने बंधन में बांध देता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। ये गुणों का स्वभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सतगुणी हैं और रजोगुणी हैं तो सत और रज इन दोनों गुणों को जब हम अपने अंदर समाहित कर लेंगे, मिला लेंगे, तो इनमें से एक गुण हमारा बढ़ जाएगा और वो गुण कौन सा होगा? तमोगुण। इसका अर्थ थोड़ी अलग तरह से है, जैसा लिखा हुआ है उसको अगर समझें तो जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने रजोगुण और तमोगुण इन दोनों गुणों को दबा दिया और सतगुण की मुख्यता हो गई, तो अगर सतगुण की मुख्यता हो गई तो सतगुण की मुख्यता के कारण हमारे अंदर जो ज्ञान का अहंकार बढ़ेगा, वो ज्ञान का अहंकार फिर से रजोगुण और तमोगुण को बढ़ा देगा। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतो। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों का मतलब सभी इंद्रियां और अंतःकरण, तो सभी इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश अर्थात स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्गुण बढ़ा हुआ है। प्रकाश और ज्ञान दोनों में अंतर है। प्रकाश का मतलब होता है अंतःकरण में जागृति। इंद्रियों और अंतःकरण में जो जागृति होती है उसको बोलते हैं प्रकाश। रजोगुण से होने वाला मनोराज्य तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद ना होकर के स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। तो प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मान करके अभिमान ना करे। हमारे अंदर सद्गुरु की कृपा से जब विवेक ज्ञान आ जाए, हमको ये पता चल जाए कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये सत है, ये असत है, ये कर्तव्य है और ये अकर्तव्य है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पाप है नहीं करना चाहिए, ये जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाए तो इसी को कहते हैं ज्ञान का प्रकाश। यही है प्रकाश। तो अब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जब आ गया तो उस ज्ञान के प्रकाश का अभिमान नहीं होना चाहिए। तब ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि नहीं मेरा मन तो कभी अशांत नहीं होता, मुझे तो कोई कुछ भी बोल दे जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भाव मन में आ गया तो इसका मतलब अहंकार है। तो ये सुन तो लीजिए, लेकिन करना बड़ा कठिन है। जब ये गुण आते हैं तो ये मनुष्य का स्वभाव ही है। अपने अंदर भी ये भाव आ जाता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कोई किसी को अपशब्द बोल रहा है तो मन में ऐसा आता है ना, अगर हम सद्गुणी हैं तो मन में आता है ये कितना मूर्ख है, क्यों इसको ऐसा बोल रहा है, मैं तो कभी ऐसा नहीं बोलता। जहां हमने ये सोचा ना कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, यही तो अहंकार है। और यहीं पर रजोगुण आया, और जैसे रजोगुण आया वैसे तमोगुण आ जाएगा। तो रजोगुण तमोगुण आए और सतोगुण को दबा देंगे। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा? दो गुण आकर के तीसरे को दबा देते हैं। तो कैसे दबाते हैं? जब हमारे अंदर रजोगुण आया, अरे नहीं मैं तो कभी किसी का बुरा सोचता भी नहीं, ये पता नहीं क्यों इसका बुरा कर रहा है। तो अगर हमने ये सोचा, इसका मतलब हमारे अंदर रजोगुण आया। और जैसे रजोगुण आया, मैं आया, तो तमोगुण भी आ गया। जब तम और रज दोनों आ गए तो सद्गुण को उन्होंने दबा करके और साइड वाले बक्से में डाल दिया, ये दोनों हावी। तो
फिर क्या करें? जब ऐसा कभी दुर्गुण आए मन में, इसका समाधान गीता जी ने, तो जब ऐसा कुछ आए तो ये भाव नहीं लाइए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तब ये मानना चाहिए कि सद्गुण की कृपा है, मेरे ऊपर सद्गुण की बड़ी कृपा है। ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और उसके बावजूद भी अहंकार बढ़े नहीं, इसलिए उस बात को भूल करके और भगवान के भजन ध्यान आदि में लग जाना चाहिए। कहने का मतलब कि आप अच्छा बुरा जो कुछ भी देख रहे हैं, कहीं बुरा हो रहा है, अगर संभाल सकते हैं उसको संभालिए, बुरा ना हो। अच्छा कुछ कर सकते हैं उसको अच्छा को करिए, लेकिन दोनों को करने के तुरंत बाद भूलिए और भगवान के नाम जप में बैठ जाइए, नाम ध्यान चिंतन करिए, भगवान का भजन और ध्यान करिए। ये मत सोचते रहिए कि आज मैंने उसको नहीं समझाया होता, उसने ऐसे किया होता, आज मैंने ये नहीं किया होता तो भूखा मर गया होता। ये सोच विचार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं शब्द जहां आएगा वहां तमगुण और रजोगुण आ जाएंगे। कारण कि ऐसे किए गए समय में, ऐसे समय में किए गए जो भी कार्य होते हैं, तो उनमें अगर भगवान में मन लगा दें तो लाभ है, और अगर किए हुए कर्म के बारे में सोचते रहेंगे तो वो लाभ का लाभ तो गया, और ऊपर से और प्रायश्चित पाप का कारण बन जाएगा। क्योंकि तब रज और तम, अहंकार और मैं, लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभो। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां बढ़ जाती हैं। साधक को यह विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है। देखिए, अगर इससे बचना है तो भगवान बड़ा सुंदर अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, ये ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज, कभी मन में विचार करिए, सोचिए कि एक चीज ऐसी बताइए जो आपकी अपनी हो। है कोई वस्तु आपकी अपनी? ये शरीर अपना नहीं। जब शरीर अपना नहीं तो आप सोचिए फिर इसके अलावा और आपका क्या हो सकता है? ना परिवार आपका हो सकता, ना धन आपका हो सकता, कोई वस्तु आपकी हो ही नहीं सकती। और क्यों नहीं हो सकती? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस संसार में आपका अपना शरीर ही नहीं है, सब वस्तुएं मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। तो फिर अपने लिए चाहिए क्या? जब आपका कुछ है ही नहीं, कुछ लेकर के आए नहीं, कुछ लेकर के जाना नहीं, तो आप बताइए आपका है क्या? तो भगवान कहते हैं अगर इस रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, इन तीनों गुणों से अगर बचना है तो ऐसा विचार करिए, ये सोचना पड़ेगा कि मेरा तो कुछ है नहीं। अगर मेरा कुछ हो तो मैं साथ में लेके नहीं जाऊं, जब जाऊं यहां से मरूं, मरने के समय साथ में लेकर के जाए। यहां से जब जाएंगे, कोई एक गुरुजी थे और उनका चेला ऐसा सत्कर्म कोई करे नहीं, धन संपत्ति बड़ी ज्यादा। तो गुरुजी ने बोला, बेटा कल चेले को गुण सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए गुरुजी ने बोला, कथा तो ये बड़ी लंबा दृष्टांत है, संक्षेप में गुरुजी ने बोला कि बेटा कल तेरी मृत्यु होने वाली है और परसों मैं भी मरने वाला हूं, और तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु, तो तू कल जाएगा, मैं परसों जाऊंगा। और वहां जब पहुंचेंगे तो मैं भी मिलूंगा ही, एक दिन बाद पहुंचूंगा। और रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो मैंने सुना है कि वहां सब कुछ मिलता है लेकिन सुई धागा नहीं मिलता। तो माला कैसे बनाएंगे ठाकुर जी को पहनाने के लिए? तो बेटा एक काम कर, अंदर गए और अंदर जाकर के गुरुजी सुई निकाल करके ले आए। तो बोले बेटा एक काम कर, ये सुई तू लिए चलना, धागा मैं लेता हूं।
और फिर वहां माला बना करके ठाकुर जी को पहनाया करेंगे। तो चेले ने बोला कि गुरुजी आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपको पता है ना कि यहां से जब मरता है आदमी तो कुछ लेके नहीं जाता, तो मैं सुई कैसे लेके आऊंगा। तो गुरुजी ने कहा मूर्ख, इतना धन जिंदगी में कमाया तो लेके जाएगा क्या जब मरेगा। तो किसी गरीब की सेवा नहीं की, कोई सत्कर्म नहीं किया, तो ये धन कमा कमा करके करेगा क्या, सब लेके जाएगा। अरे जब एक सुई नहीं ले जा सकता तो यहां से एक पैसा भी, एक कौड़ी लेके नहीं जाएगा। इसलिए इस संसार में जो प्राप्त हुआ है उसको लुटाना नहीं है, लेकिन उस प्राप्त हुए सुख से, जिस सुख को आप भोग रहे हो, उस सुख को प्रसाद रूप में दूसरे की भी सेवा करिए। धन जो होता है, अगर धन सत्कर्म में लगता है तो बचा हुआ धन प्रभु का प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद जो होता है वो हमेशा सुख देता है, कभी दुख नहीं देता। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर उदासीन ऐसे मन में विचार कर लें कि मैं कुछ लेकर के आया नहीं और मैं कुछ लेकर के जाऊंगा नहीं, सब बिछड़ने वाला है, अगर मन से बार बार ऐसी भावना करें तो उनसे उदासीनता आ जाती है, अर्थात संसार के ये जो सत रज तम है, इन सब गुणों से हम ऊपर उठ जाते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदनो। हे कुरुनंदन, तमो गुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। अर्थात जब तमोगुण बढ़ जाता है तो मनुष्य के अंदर अप्रकाश का मतलब होता है अज्ञान, अप्रवृत्ति का मतलब होता है बुरे आचरण, बुरे कर्म करने की इच्छाएं, प्रमाद, अहंकार और मोह, ये सब वृत्तियां पैदा होती हैं। सदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृतो तदोत्तम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते। जिस समय सत्गुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। सत्गुण बढ़ाओ, भगवान कहते हैं कि सत, रज, तम, ये तीनों गुण ऐसे हैं, कभी आदमी सद्गुणी हो जाता है। आप देखिए, किसी की मृत्यु होती है और जब उसका शरीर लेकर के, उसकी अस्थि, उसकी सैया को लेकर के, उस शरीर को लेकर के लोग श्मशान के लिए चलते हैं, उस समय जो भी देखता है या जो श्मशान में जाता है सबको वैराग्य आ जाता है। तब ना कोई चिंता घर की रहती ना परिवार की, तब उसको देख करके लगता है एक दिन अपना भी यही होने वाला है, वैराग्य आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस प्रकार के भाव होंगे वैसी ही गति मिलती है। तो अगर मृत्यु के समय सतगुण हो, किसी प्रकार का कोई मोह प्रेम बंधन ना हो, तो भगवान कहते हैं कि उस जीव को कर्म चाहे जो भी रहे वो संसार में, लेकिन मृत्यु के समय अगर वो सतोगुणी था तो उसकी मुक्ति निश्चित है। तो अब वो सद्गुणी कैसे बनेगा? जब आदत डालेगा तब तो नहीं, मरते टाइम में तो और ज्यादा डर लगेगा। यमदूतों को देख करके घर छूटा जा रहा है, परिवार छूटा जा रहा है, कुछ बचेगा, कुछ रह गया बेटे बहू को बताने को। एक कोई दादाजी मरने वाले थे, मृत्यु शैया में पड़े, बच्चों ने ले जा करके सोचा कि गौशाला में लेटाएं इनको तो मुक्ति मिल जाएगी, तो गौशाला में ले गए, लेटा दिए। अब हो गया दादाजी के अब अंतिम सांस चल रही है, और इतने में और कंजूस इतने थे कि दादाजी अब मरने वाले हैं, अंतिम सांस चल रही है, और इतने में नजर पड़ी गौशाला में लेटाया था तो गाय का छोटा सा बछड़ा बंधा था बगल में, वो झाड़ू को काट रहा था, खा रहा था। तो अब दादाजी से आवाज नहीं निकल रही, हाथ पैर नहीं चल रहे, बार बार इशारा कर रहे हैं कि वो झाड़ू खाए जा रहा है मरने का टाइम, मरने वाले हैं, नजर झाड़ू में झाड़ू खाए जा रहा है। बच्चों ने सोचा जरूर पिताजी कहीं कुछ गाड़े हैं और वही बताना चाहते हैं। जल्दी जल्दी गए, एक डॉक्टर को बुला के लाए, बोले डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो कि थोड़ी देर एक बार कुछ बोल दे। बोले बेटा 10,000 रुपए वाला इंजेक्शन लगेगा तो एक बार बोल देंगे।
बेटे ने कहा ठीक है 10,000 मैं देता हूं, इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और जैसे इंजेक्शन लगाया तो दादाजी बोले, अरे मूर्खो, अभी मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, देखो वो बछड़ा झाड़ू खाए जा रहा है और इतने में मर गए। बच्चे सिर पीटने लगे कि देखो ये झाड़ू की कीमत 10,000 पड़ गई। ये क्या है? इसी को कहते हैं मोह। मर रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, अरे झाड़ू खाए चाहे बचे, तुम तो मर रहे हो, जाओ। तो अंत में सद्गुण आएगा कहां से? जब तक आदत नहीं हो। इसलिए सद्गुणी बनने की आदत डालिए। और वो आदत कैसे आएगी? गृहस्थ के मोह का त्याग करके। कैसे गृहस्थ का मोह त्याग करना है? घर छोड़ना नहीं, परिवार नहीं छोड़ना, परिवार के साथ रहिए, बेटे नाती पोते के साथ खेलिए। वो लोग कहीं बाहर डिनर में जाते हैं तो अगर दादी को भी लेके जाते हैं तो दादी को कभी ना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। खाओ पियो, जाओ, घूमो फिरो, मजा करो। पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं, जाओ। घूमने ले जाते हैं, जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम बूढ़े हो गए तो हमारी सारी, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सब कुछ जो बेटे बहू खुश होते हैं ना, और खुश होकर के कहें, वो करना चाहिए। इसको माया का बंधन नहीं बोलते, ये सद्गुण है। अपने परिवारजनों को प्रसन्न रखने का गुण है। लेकिन वही परिवार जो इतना प्रेम करता है, अगर कभी कटुवचन बोल दे तो कटुवचन से दुखी मत होइए। तब याद करिए, देखो कितना प्यार करते, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं, मुझे पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, मुझे पूछते रहते, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज एक दिन बुरा भी बोल दिया हुआ तो क्या हुआ? अगर ये भाव आ गया तो हम रजोगुण और तमोगुण में नहीं जाएंगे, सद्गुण में ही रह जाएंगे। तो ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। ये मैं बता रहा हूं, गीता में नहीं लिखा। तो ऐसी आदत डालेंगे, और अगर ऐसी आदत डालें तो आप ये मानिए कि जब वो अंतिम दिन आएगा ना, तो बिल्कुल सद्गुणी बने रहे, तब कोई चिंता नहीं। घर परिवार बच्चों ने संभाल लिया है, मुझे क्या है, मुझे तो मरना ही है। तो जब मुझे मरना है तो अब तो ये सब छूटने वाला है, इसलिए हे नारायण अब तेरी शरण, और जैसे ऐसा भाव किया तभी मुक्ति मिली। लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनि सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और तमोगुण अगर मरते समय में अगर सद्गुण बढ़ जाए तो मैंने बताया मुक्ति, और अगर रजोगुण बन गया तो जिस परिवार में मर रहा है ना, जिस परिवार से मृत्यु हो रही है, उसी परिवार में फिर से जन्म लेगा। और तमोगुण के बढ़ने पर फिर वो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनियों मतलब विचित्र योनियां, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसी योनियों में जन्म लेगा। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। विवेकी पुरुष जो हैं उन्होंने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता कहा है। अर्थात अगर सात्विक कर्म करेंगे, सात्विक मन को बना करके रखेंगे तो उसका फल निर्मल अर्थात मुक्ति। अगर राजसी बना करके रखेंगे तो उसका मतलब होता है फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जब फिर से जन्म लेंगे तो जन्म लेकर के फिर संसार के दुखों को भोगना है, फिर मृत्यु और जन्म के दुख को भोगना है। लेकिन तामस कर्म अगर करते हैं तो जन्म तो लेंगे, लेकिन जन्म लेकर के जन्म लेने के बाद भी दुखी दुख भोगेंगे, क्योंकि मूढ़ता का मतलब या तो पागल होकर के पैदा होंगे, कोई ऐसी रोग बीमारी लेकर के पैदा होंगे, सारे जीवन दुखी रहेंगे, या तो ऐसी पशु की योनि में पैदा होंगे कि जिस योनि में केवल दुख ही दुख प्राप्त होगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञान सद्गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अर्थात ज्ञान, विवेक, जो विवेकी जीव होता है, पुरुष होता है, वो सद्गुणी हो जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान विवेक जो है उसको सद्गुणी बनाता है। लेकिन सद्गुणी होने पर भी
अगर वो किसी का संग ना करे, संसारिक माया मोह के बंधन में अगर ना बंधे, तो धीरे धीरे वो तत्व ज्ञानी बन जाता है। तत्व ज्ञानी अर्थात ये समझ जाता है कि जन्म मृत्यु का बंधन क्या है और इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। तत्व ज्ञान का मतलब यही होता है, ये जान जाना, समझ जाना कि मुक्ति का रास्ता क्या है। लेकिन रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रह जाता। अगर रजोगुण और तमोगुण बढ़े तो जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा जीवन में दुख और अंत में मृत्यु बिगड़ती जाती है। कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। इसलिए जीवन में चेष्टा करें कि रजगुण और तमगुण से बचें, केवल सतगुणी बने। और सतगुण कौन सा? ज्ञान, विवेक। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वो ज्ञान रजोगुण और तमोगुण को साथ में ले ले। इसलिए ज्ञान अगर आए तो उस ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञानी बनना है। तत्व ज्ञानी का मतलब संसार क्या है इसको जानना है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में, ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर का लोक मतलब स्वर्गादिक लोकों में। रजोगुण में जो स्थित होते हैं, जो रजोगुणी लोग होते हैं, मरने के बाद दोबारा मनुष्य योनि में इस संसार में ही जन्म लेते हैं। और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस, जिसको मूढ़ योनि कहते हैं, वो अधोगति में जाता है, अर्थात नरक योनियों को भोगता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्वाम सोऽधिगच्छति। जब विवेकी मनुष्य जो बुद्धिमान है तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अलग अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब विवेकी ज्ञानी सतगुणी व्यक्ति तत्व ज्ञानी बन जाता है, तत्व ज्ञान, कई बार गीता जी में तत्व ज्ञान का वर्णन आया कि तत्व ज्ञान का मतलब होता है असली तत्व क्या है। असली तत्व है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके और दोबारा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। और वो कैसे मुक्त हुआ जा सकता है कि ये संसार जो है, जो भी हमें इन नेत्रों से दिखाई देता है, दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु ही परमेश्वर है, परमात्मा है। ये तत्व ज्ञान है। और जब ये तत्व ज्ञान आ जाएगा तो फिर मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कहते हैं कि ऐसा तत्व ज्ञानी जो होता है, मद्भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गीता जी में जो भी वर्णन किया गया है उसको श्रवण करके और जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक उतारेंगे नहीं तब तक केवल सुनने से कुछ होने वाला नहीं। तत्व ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। देहधारी जो विवेकी बुद्धिमान लोग होते हैं, वो शरीर को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके सतरजतम जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुए अमरता का अनुभव करते हैं। अर्थात जो तत्वज्ञानी बन जाते हैं, ऐसे तत्वज्ञानी व्यक्ति, पंडित तत्वज्ञानी व्यक्ति मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, दुख, सुख, इन सब से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। और सबसे ऊपर अपने को उठा करके और केवल ये मानते हैं कि ये संसार में जन्म और मृत्यु एक भगवान की माया का एक अंग है और मैं जो हूं, मेरा ये शरीर ये माया का है, ये प्रकृति का है और मैं तो स्वयं ब्रह्म हूं। मेरी जो जीवात्मा है वो तो स्वयं ब्रह्म है। तो मैं जब ब्रह्म हूं तो ब्रह्म तो कभी मरता नहीं,
न कभी बूढ़ा होता, तो मैं ब्रह्म हूं, न मैं बूढ़ा होऊंगा, न मैं कोई मेरे ऊपर रोग बीमारी आएगी, क्योंकि रोग बीमारी किसको आती है? शरीरधारी को। और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा कौन? परमात्मा, ब्रह्म। तो तत्व ज्ञानी अपने को ब्रह्म मान करके और जन्म मृत्यु जरा इत्यादि सब दुखों से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन उवाचो कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, ये जो सतरज तम तीन गुण हैं, ये तीनों गुणों वाले मनुष्य जो होते हैं उनको पहचाना कैसे जाए, कैसे आचरण करते हैं, और ये तीनों गुणों का अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब होता है तीनों गुणों से पार कैसे जाया जाए, कि ये तीनों गुण को छोड़ो और बाहर निकल जाओ। तो अब ये अतिक्रमण का प्रसंग हम लोग बुधवार को श्रवण करेंगे। आज यहीं पर गीता जी के स्वाध्याय का विश्राम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, लीला बिहारी की जय।